विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली के नारेड़ा कस्बे से एक प्रतिभा जो यहाँ से निकलकर और अजमेर में किस तरीके से परचम लहराया है, राजनीतिक क्षेत्र में इन प्रतिभाओं ने नाम रोशन किया है। इससे पहले भी नारेड़ा कस्बे से बहुत से आईएएस, आरपीएस, कस्टम अधिकारी या चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में बहुत से प्रतिभाओं ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ऐसी ही प्रतिभा आज हमारे साथ जुड़े हैं। उनका नाम और उनका परिचय, किस तरीके से उनका ये लक्ष्य था, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले परिचय बताइए सर। मैं राहुल सिंह तंवर, गांव नारेड़ा, सन ऑफ मिस्टर विक्रम सिंह तंवर। मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डीएवी कॉलेज अजमेर से हूं। बच्चों की समस्याओं को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हूँगा। मैं अध्यक्ष प्रेसिडेंट के लिए भी खड़ा होता, बट कुछ प्रॉब्लम्स चलते हुए मेरे स्टडी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किया, जिसके चलते मैं काफ़ी अच्छे वोटों से मैं जीता। और अब बच्चों की समस्याओं को देखते हुए इसके ऊपर मैं काम करूंगा, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी निर्णय भी लिए, जो जैसे कि हॉस्टल का डेवलपमेंट करवाया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे काम करवाए हैं। और किस पैनल से आप जीते हैं और प्रतिद्वंदी को कितने वोटों से आपने वो किया है, हराया है? मैं कृष्णा सिंह ठाकुर जी का कृष्णा सिंह ठाकुर अध्यक्ष उनके पैनल से लड़ा था, और हमारा पैनल निर्दलीय था और अभी भी निर्दलीय है। हमने अभी कोई भी टीम मतलब कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करी है अभी। किस तरीके से आप इस छात्र राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसमें कोई पॉलिटिक्स के बेसिस पे नहीं देखता हूँ इसको। मैं सिर्फ अपने जो मेरे खास हैं, दोस्त हैं, मेरे कॉलेज के मेरे भाई बंधु हैं, उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे मैंने ये देखा है। जो कि प्रिंसिपल्स कुछ काम नहीं करवाते हैं, वो किसके पास जाएंगे? तो उनके लिए कोई फेस होना चाहिए कि हाँ, ये मेरे लिए कुछ बोल सकता है प्रिंसिपल को, या फिर कोई काम करवा सकते हैं। तो उस बेसिस पे मैंने कॉलेज में काफ़ी काम करवाए हैं, जैसे कि अभी हमारे इंजीनियरिंग लैब में काम चल रहा है, या फिर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम चल रहा है अभी, और इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं कॉलेज में जो कि इससे पहले कभी नहीं आए हैं। अभी जैसे किस तरीके के डेवलपमेंट हुए हैं कॉलेज में जो नया किया है आपने? नया मैंने कुछ स्टाफ, यहाँ तक कि मैंने स्टाफ में भी चेंजेस करवाए हैं। नवंबर के अंदर कुछ एग्रीकल्चर के 5 से 6 स्टाफ नया इंट्रोड्यूस होगा हमें। और भी जैसे अदर में मैंने जो ज्योग्राफी लैब है हमारी, उसमें कुछ काम करवाया है। इंजीनियरिंग का लैब हमारे अभी चल रहा है करंट में, और भी बस यही है, अभी तो यही हुआ है। कॉलेज की राजनीति को ये देखा जाता है अक्सर कि जो कॉलेज की राजनीति से खड़े होकर आगे निकलते हैं तो विधायक या सांसद, तो इसमें आपका कुछ आगे का कोई उद्देश्य? अभी आगे का कोई उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ मैं अपने भाई बंधु जो थे उनके काम के चलते मैंने लड़ा था, और उनके बोलने पे ही मैंने ये इलेक्शन लड़े थे। कुछ गोल्स या कुछ एम्स जो आपने सोच रखे हैं कि भाई इस तरीके से अपने को राजनीति करनी है, या फिर अदरवाइज किसी डिपार्टमेंट? नहीं, राजनीति मुझे नहीं करनी है आगे, कोई मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मैंने जीआरएफ, एग्रीकल्चर से जीआरएफ एमएससी के लिए सोच रखा है, जिसमें सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है। किस तरीके की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? मैं बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसमें लगभग लोग गवर्नमेंट जॉब है। इस सफलता का श्रेय किस प्रकार से और किन किन लोगों को दे रहे हैं? मैं इसका सबसे पहले सर्वप्रथम अपने भैया को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इलेक्शन के बारे में अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करती है, तो इसलिए मैंने फैमिली को नहीं बताया। उनको लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर झगड़ा होता है, मारा पीटी होती है, तो इसलिए मैंने उनको बताया नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सिर्फ मैंने अपने भैया को बताया कि मैं पॉलिटिक्स मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। तो उन्होंने पूरा धन से मन से हर तरीके से मन से धन से उन्होंने हर तरीके से सहायता की। कुछ इस तरीके के आपके जीवन में या फिर आपकी जैसे शिक्षा में, पॉलिटिशियन में इस तरीके की कुछ अड़चनें आई हों, किस तरह की बाधा आई हो, किस तरीके से आपने वो किया है? अड़चनें तो बहुत सारी आई थी, पर इसके लिए मैं अपने दोस्तों, मेरे भाई बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया था।
मैं अगर कहीं पे वोट मांग रहा हूँ तो उन्होंने पीछे से कोई भी गड़बड़ नहीं होने दी, और पीछे से जितने वोट उनकी तरफ से हो सकते थे उन्होंने किया। मेरे साथ मेरी टीम में लगभग 90 लोग थे जो वोटिंग के लिए प्रयास कर रहे थे। 90 से 150 लोगों के बीच में था मेरे वोटिंग मांगने वाले। आपने कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र का और आपके गांव का नाम इस तरीके से रोशन किया है, अजमेर में जाके आज आपका सम्मान समारोह रहा, तो उसको लेकर आप क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहेंगे? जिस हिसाब से मेरे गांव वालों ने जिस हिसाब से मेरा स्वागत किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और उन्होंने बहुत अच्छे से किया है ये सम्मान समारोह। पर उनके अकॉर्डिंग ये पहले बहुत अच्छा हो सकता था, बट कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये नहीं हो पाया, और शायद ये कुछ गलती मेरी भी थी कि मैंने उनको पहले नहीं बताया।